हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी के नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। एनएमसी ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में किए बदलाव। नेशनल मेडिकल कमीशन ने साल 2023 और 24 के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसके तहत 4.5 साल के एमबीबीएस प्रोग्राम में हर छात्र को हर साल एक फैमिली अडॉप्ट करना अनिवार्य होगा। अपने कोर्स के पहले दिन से ही एक परिवार को अडॉप्ट करना और उनकी सभी मेडिकल जरूरतों के लिए पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनना इस नए जरूरी नियमों में शामिल है। कमीशन ने 12 जून को ग्रेजुएट मेडिकेशन एजुकेशन रेगुलेशन 2023 के तहत ये गाइडलाइंस जारी की हैं। वही एमबीबीएस से जुड़ी दूसरी खबर में चेन्नई के स्वास्थ्य मंत्री मां सुब्रमण्यम ने सोमवार को कहा है कि 2023 में राज्य कोटे की सीटों पर एमबीबीएस दाखिले के लिए कोई केंद्रीकृत कॉमन काउंसलिंग नहीं होगी। राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में राज्य कोटे की 85% सीटों और सब वित्त पोषित मेडिकल कॉलेजों की सभी सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित करना जारी रखेगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र ने हमें बताया कि वह इस साल सामान्य परामर्श आयोजित नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भविष्य में ऐसा ना हो। मेडिकल चमत्कार। मृतक के गर्भाशय ट्रांसप्लांट के बाद पैदा हुआ दुनिया का पहला बच्चा। मेडिकल जगत में रोजाना कोई न कोई चमत्कार देखने को मिलते हैं। ताजा मामला वाशिंगटन का है, जहां पहली बार एक ब्राजीलियन महिला ने एक मृत महिला के गर्भाशय ट्रांसप्लांट के बाद एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। यह खबर लांसेट जर्नल में प्रकाशित हुई है। इस खबर के बाद मृत महिला के गर्भाशय ट्रांसप्लांट के रास्ते खुले हैं, जिसमें मृतक को वूम डोनर की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। वर्तमान में वही महिला अपना गर्भ डोनेट कर सकती है जो परिवार से हो। ये लैटिन अमेरिका में गर्भाशय ट्रांसप्लांट का पहला मामला है। इससे पहले 10 बार मृत महिला के गर्भाशय ट्रांसप्लांट की कोशिश हुई, लेकिन इस मामले में पहली बार जीवित बच्ची को जन्म दिया गया। जगत फार्मा की आइसोटीन आई ड्रॉप को मिला WHO GMP सर्टिफिकेट। आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वाली जगत फार्मा की बहुचर्चित आई ड्रॉप आइसोटीन प्लस को WHO GMP यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन मिला है। आइसोटीन प्लस आयुर्वेदिक आई ड्रॉप का पिछले 36 वर्षों से लाखों लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल आंखों से संबंधित कई गंभीर बीमारियों जैसे कि कैटरेक्ट, मैकुलर डीजनरेशन, मायोपिया, ग्लूकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज के लिए किया जाता है। जगत फार्मा के निदेशक डॉक्टर मनदीप सिंह बसु ने कहा कि हम वास्तव में WHO GMP और COPP सर्टिफिकेशन की मान्यता प्राप्त करने के लिए बेहद उत्साहित और खुश हैं, जो सर्वोत्तम विनिर्माण प्रथाओं की पहचान है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य उन्नत औषधि अनुसंधान जारी रखना है और ऐसे उत्पादों को बनाना है जो अधिक से अधिक लोगों को सर्वोत्तम चिकित्सा लाभ प्रदान कर सके। KGMU और RML IMS में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर बिना डोनर के ब्लड ले सकेंगे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर लखनऊ के राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बिना डोनर के ब्लड यूनिट उपलब्ध कराई जाएंगी। RML IMS में बिना डोनर का ब्लड बुधवार और शुक्रवार को उपलब्ध होगा। सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजन डॉक्टर की सलाह पर संस्थान से डोनर ब्लड ले सकेंगे। KGMU में बुधवार से 28 जून तक बिना डोनर के B और O पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड उपलब्ध रहेगा। KGMU ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर तुलिका चंद्रा ने कहा है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और ब्लड सैंपल लेकर आना होगा, उसके बाद ब्लड बैंक से ब्लड ले सकेंगे। इसके अलावा KGMU में MBBS छात्रों में जरूरतमंद मरीजों को बिना डोनर के रक्त उपलब्ध कराने के लिए जॉर्जियंस नाम के एक समूह का गठन किया गया है। जॉर्जियंस अपने मोबाइल नंबर के साथ KGMU में पर्चे चिपकाते हैं। मरीजों के परिजन उन्हें मदद के लिए बुला सकते हैं। जॉर्जियंस हर साल 500 से 700 यूनिट रक्त प्रोवाइड कराते हैं। अवैध रूप से लिवर ट्रांसप्लांट करने वाले अस्पताल 8 डॉक्टरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। केरल की एक अदालत ने एक प्रमुख निजी अस्पताल और 8 डॉक्टरों के खिलाफ 2009 में एक दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के अंगों को अनधिकृत रूप से हटाने के अपराध को लेकर आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। केरल के फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एल्डोस मैथ्यू ने एक डॉक्टर की शिकायत पर फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता ने याचिका में अस्पताल और डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि दुर्घटना पीड़ित के उचित इलाज के लिए मना कर दिया गया था। बिना उचित प्रक्रिया के उस व्यक्ति को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था और व्यक्ति के अंगों को निकाल लिया गया था। डॉक्टरों के पास पीड़ित के अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। 29 मई को सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि शिकायतकर्ता ने मामले में सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, इसलिए मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट द्वारा जारी 29 मई के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि सभी आरोपियों को समन जारी किया जाए।
जहां पीड़ित की मौत हुई है उस अस्पताल को भी आरोपियों की सूची में शामिल किया जाएगा। दुर्घटना के बाद पीड़ित को जिन 2 अस्पतालों में लेकर गए थे वहां उसकी जांच कराने वाले न्यूरोसर्जन सहित मामले में शामिल अन्य डॉक्टरों को भी आरोपियों की सूची में शामिल किया गया है। सुनवाई के दौरान सामने आया कि अगर डॉक्टर चाहते तो पीड़ित की जान बचाई जा सकती थी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शुरू हुई बच्चों के लिए डायलिसिस की सुविधा। डायलिसिस की जरूरत वाले बच्चों को एक और अस्पताल मिल गया है जहां वह मुफ्त में सेवा का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि केंद्र द्वारा संचालित दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किडनी की बीमारी से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए मंगलवार को पीडियाट्रिक हीमोडायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर BL शेरवाल ने इसका शुभारंभ किया। अस्पताल प्रशासन ने दावा किया है कि इसके साथ सफदरजंग अस्पताल उत्तर भारत में बच्चों के लिए हीमोडायलिसिस प्रोवाइड करने वाला दूसरा केंद्र सरकार का अस्पताल बन गया है। सफदरजंग अस्पताल में इससे पहले किडनी की बीमारी से पीड़ित बच्चों के डायलिसिस के लिए मशीनें नहीं थी। इस वजह से मरीज को एम्स या दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाता था। ज्यादातर मरीज निजी अस्पताल में डायलिसिस कराने के लिए मजबूर होते थे, इसलिए बच्चों में बढ़ती किडनी की बीमारी के मद्देनजर अस्पताल में 2 डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं। इक्वाडोर में मृत घोषित की गई महिला होश में आई। इक्वाडोर में एक 76 साल की महिला को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन बुजुर्ग महिला ने एक ताबूत के अंदर जाकर सभी को चौंका दिया। महिला को स्ट्रोक और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट की संभावना के साथ शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाया गया तो वह बेहोश थी और कुछ घंटे बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और पहचान दस्तावेज और एक मृत्यु प्रमाण पत्र सौंप दिया। इसके बाद जब महिला को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ताबूत से आवाज़ें आनी शुरू हो गई और जब ताबूत के पास गए तो वो जोर जोर से सांसें ले रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। महिला को समय से पहले मृत घोषित करने वाले डॉक्टर के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।